बहुत समय पहले जब पृथ्वी का इतिहास अपने रहस्यमय गर्भ में छुपा हुआ था, तभी उदय होता है एक अद्वितीय सभ्यता का, जो आकाश की साजिशों को समझने और समय की धारा को पकड़ने की कला में माहिर थी। यह सभ्यता, जिसे आज हम मायन सभ्यता या माया सभ्यता के नाम से जानते हैं। माया सभ्यता मेसो अमेरिका के घने जंगलों और पर्वतों में बसी थी। युकाटन प्रायद्वीप, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास के क्षेत्रों में फैली यह सभ्यता ज्ञान, विज्ञान और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरणों को पेश करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माया सभ्यता के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। कहानी का आरंभ होता है उस समय से जब मायन सभ्यता के लोगों ने अपने जीवन की नींव रखी। यह सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास उभरने लगी, लेकिन इसका पूर्ण विकास और समृद्धि मुख्य रूप से क्लासिक काल यानी कि 250 से 900 ईसा पूर्व के दौरान हुआ। प्रारंभिक मायन समाज ने कृषि, विशेषकर मकई की खेती और धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर एक जटिल सामाजिक संरचना का निर्माण किया। मायन नगरों में तिकल, चिचेन इत्जा, पालेंके और उक्समल प्रमुख थे। इन नगरों में तिकल एक विशेष स्थान रखता था। यहाँ पर विशाल पिरामिड और मंदिर बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य आकाशीय घटनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। तिकल के पिरामिड, जैसे टेम्पल प्रथम और टेम्पल द्वितीय, आकाश को छूने के लिए ऊंचे बनाए गए थे। इन संरचनाओं ने मायन समाज की ऊंचाई और महत्व को दर्शाया। चिचेन इत्जा युकाटन में स्थित एक प्रमुख स्थल था। यहाँ एक एल कैस्टिलो पिरामिड सूर्य के चक्र के साथ सटीक संरेखण के साथ डिजाइन किया गया था। वसंत और शरद ऋतु की शुरुआत पर सूर्य की किरणें पिरामिड की सीढ़ियों पर विशेष ढंग से गिरती थीं, जो एक आकाशीय घटना को दर्शाती थी। चिचेन इत्जा की वास्तुकला और डिजाइन ने यह प्रमाणित किया कि यह मायन विद्वानों ने खगोल शास्त्र और गणित में गहरी समझ प्राप्त की थी। पालेंके ग्वाटेमाला के जंगलों में स्थित एक और महत्वपूर्ण मायन स्थल था। यहाँ की अद्वितीय वास्तुकला और शानदार ग्रंथ मायन सभ्यता की समृद्धि को दर्शाते हैं। उक्समल, जिसमें अद्वितीय वास्तुकला और डिजाइन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, मायन कला की सुंदरता को प्रस्तुत करते हैं। मायन सभ्यता की कैलेंडर प्रणाली अत्यंत सटीक और अद्वितीय थी। मायन विद्वानों ने चांद और सूर्य के चक्रों के आधार पर दो प्रमुख कैलेंडर विकसित किए, टेजोल्किन और हाब। टेजोल्किन कैलेंडर में 260 दिन थे, जिसमें 13 चक्र और 20 दिन शामिल थे, जबकि हाब कैलेंडर में 365 दिन का सौर कैलेंडर था। यह प्रणाली न केवल कृषि के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठानों की तारीखों को तय करने में भी सहायक थी। मायन विद्वानों ने गणित और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उनके कैलेंडर प्रणाली और गणितीय उपकरण आज भी अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 900 ईस्वी के आसपास मायन सभ्यता के प्रमुख शहरों में पतन हुआ। इसके कारणों में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट, संसाधनों की कमी और आंतरिक संघर्ष शामिल हो सकते हैं। क्लासिक काल के अंत के बाद कई मायन शहरों में जीवन धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि उत्तर मायन सभ्यता ने युकाटन में कुछ समय तक अस्तित्व बनाए रखा। 19वीं सदी में मायन सभ्यता के स्थलों की खोज ने एक नई दिशा प्राप्त की। जॉन लिलोयड स्टीनर और फ्रेडरिक केट्स ने तिकल, चिचेन इत्जा और अन्य प्रमुख स्थलों की खोज की। उन्होंने इन स्थलों के चित्रण और विवरण किए, जिससे मायन सभ्यता की पुनरावृत्ति हुई और विश्व को इसकी महत्वपूर्णता का पता चला। आज मायन सभ्यता के स्थलों पर पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण कार्य चल रहे हैं। इन स्थलों ने एक प्राचीन मेसो अमेरिकन संस्कृति, विज्ञान और कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मायन सभ्यता की खोज और अध्ययन ने हमें एक समृद्ध और जटिल प्राचीन सभ्यता के बारे में गहरी समझ दी है, जो अब भी मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार मायन सभ्यता की कहानी एक रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा है, जो ज्ञान, कला और विज्ञान की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। इसके इतिहास की गहराइयों में छुपे रहस्यों और उपलब्धियों ने इसे मानवता के इतिहास का अनमोल हिस्सा बना दिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। ऐसी ही अन्य रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पर जाएं और देखें। अरे यार, आप लोगों के लिए ही तो वीडियो बना रहे हैं, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।